एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से मिल रहे थे। वहां पर बड़े बड़े राजा, ऋषिमुनि और धनवान लोग उनसे आशीर्वाद लेने आए थे। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर दुबला था, लेकिन आंखों में अटूट श्रद्धा थी। वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है, लेकिन फिर भी मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम मेरे मित्र सुदामा के घर जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने कैसे अपनी गरीबी को स्वीकार किया। ब्राह्मण अगले दिन सुदामा के घर पहुंचा। सुदामा का घर बहुत साधारण था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। ब्राह्मण ने सुदामा से पूछा, आपकी भक्ति तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, फिर भी आपने गरीबी में जीवन बिताया, क्यों? सुदामा मुस्कुराए और बोले, भक्त वह नहीं जो भगवान से कुछ मांगे, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखे। मैंने कभी श्री कृष्ण से धन नहीं मांगा, क्योंकि मैं जानता था कि वे मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। और देखो, उन्होंने मुझे असीम शांति और प्रेम दिया है। क्या यह किसी धन से कम है? ब्राह्मण को सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आ गया। उसने अपनी गरीबी को दुख नहीं, बल्कि भगवान की कृपा समझा। जब वह फिर से श्री कृष्ण के पास पहुंचा, तो उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। निस्वार्थ भक्ति का अर्थ है भगवान से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना और उनकी सेवा करना। जब हम भक्ति में कोई इच्छाएं या लाभ की अपेक्षा नहीं रखते, तब वह सच्ची भक्ति कहलाती है। प्रेम से भक्ति करें, न कि किसी लाभ के लिए। भगवान की पूजा सिर्फ इसलिए न करें कि बदले में कुछ मिले। जैसे माता पिता अपने बच्चे से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, वैसे ही भगवान से प्रेम करें। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें। कभी भी सुख दुख में भगवान से शिकायत न करें। जो भी होता है, उसे उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करें और कृतज्ञ रहें। निष्काम सेवा करें। किसी की मदद करते समय बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न करें। गरीबों, जरूरतमंदों और पशु पक्षियों की सेवा करना भी भक्ति का रूप है। नाम स्मरण और ध्यान करें। रोज भगवान का नाम ले, भजन गाएं और उनका ध्यान करें। इससे मन पवित्र होता है और भक्ति गहरी होती है। अहंकार त्यागे। भक्ति करते समय मैं और मेरा का त्याग करें। अपने अच्छे कार्यों का घमंड न करें, बल्कि उन्हें भगवान की कृपा मानें। गीता और भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करें। भगवद गीता, रामचरितमानस, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ें और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। संगति का ध्यान रखें। अच्छे और भक्तिमान लोगों की संगति करें। सत्संग में जाएं और उन लोगों से सीखें जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं। निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण मीराबाई, हनुमान जी और सुदामा है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति की और कभी कुछ मांगा नहीं। अगर हम भी सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमें भी आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। बस प्रेम से पुकारो, भगवान हर पल तुम्हारे साथ हैं।
अक्सर हम जीवन में किसी चीज की इच्छा करते हैं, लेकिन वह पूरी नहीं होती। तब हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन वास्तव में भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, न कि वह जो हम चाहते हैं। कर्ण और अर्जुन का अंतर: कर्ण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अधर्म का साथ छोड़ने का अवसर नहीं मिला। वहीं अर्जुन को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, क्योंकि वह धर्म के रास्ते पर था। सुदामा और श्री कृष्ण: सुदामा ने अपनी गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन जब समय सही आया तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपार धन संपत्ति दी। प्रहलाद की भक्ति: भगवान ने प्रहलाद को कठिनाइयां दी, लेकिन अंत में उसे अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया और हिरण्यकशिपु का अंत किया। हर परिस्थिति में धैर्य रखें। कभी कभी हमें तुरंत समझ नहीं आता कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन समय के साथ हम समझ जाते हैं कि वही हमारे लिए सही था। कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर घटना में भगवान की कृपा देखें। जो चीज हमें नहीं मिली वह शायद हमारे लिए हानिकारक हो सकती थी, इसलिए भगवान ने हमें उससे बचाया। अपेक्षाओं को छोड़कर समर्पण करें। जब हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं तो हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। आज के समय में लोग मानते हैं कि धन ही सब कुछ है, लेकिन असली सुख धन से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और प्रेम से मिलता है। अगर धन ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी न होते। लेकिन सच्चाई यह है कि धन की अधिकता के बावजूद भी कई लोग तनाव, चिंता और असंतोष से घिरे रहते हैं। धन अस्थायी है, लेकिन शांति और प्रेम स्थायी है। धन कमाया जा सकता है और खो भी सकता है, लेकिन सच्ची शांति और प्रेम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। धन से चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन खुशी नहीं। आप महंगी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक शांति नहीं खरीद सकते। प्रेम और रिश्ते धन से बढ़कर हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है जो आपसे सच्चा प्रेम करता हो, तो वह धन किस काम का? जीवन में रिश्तों का महत्व सबसे ज्यादा होता है। शांति के बिना धन भी बेकार है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन मन में अशांति, डर और चिंता हो, तो वह कभी भी आनंदित नहीं रह सकता। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि भौतिक चीजों में। भगवान बुद्ध, श्री कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने हमेशा बताया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि और प्रेम में होता है। धन का सही उपयोग करें। धन को जरूरतमंदों की मदद में लगाएं, लालच न करें। आध्यात्मिकता अपनाएं। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग से मन को शांत करें। रिश्तों को प्राथमिकता दें। परिवार और दोस्तों से प्रेम करें, समय बिताएं। संतोष का भाव रखें। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहे और अनावश्यक इच्छाएं न बढ़ाएं। सहायता और परोपकार करें। दूसरों की मदद करना ही असली धन है। भगवान श्री कृष्ण केवल ईश्वर नहीं थे, बल्कि वे एक महान मार्गदर्शक, कूटनीतिज्ञ और जीवन प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ गुरु भी थे। उनकी हर लीला और हर उपदेश जीवन को सही दिशा देने वाला है।
आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें कर्तव्य, धैर्य और सफलता का मूल्य समझाती है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। सुदामा अत्यंत निर्धन थे, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। समय बीतता गया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी से जूझ रहे थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, वे तुम्हारे मित्र हैं। तुम उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? सुदामा पहले झिझके, लेकिन फिर श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चल पड़े। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए पत्नी ने थोड़े से चिवड़े, पोहे एक कपड़े में बांधकर दे दिए। जैसे ही सुदामा द्वारका पहुंचे, श्री कृष्ण अपने राजमहल में राजसी वस्त्रों में थे। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, वे नंगे पांव दौड़कर आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को राजमहल में सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया, उनके पैर धोए और प्रेमपूर्वक उनके साथ भोजन किया। सुदामा यह देखकर अभिभूत हो गए कि राजा बनने के बाद भी श्री कृष्ण अपने मित्र के प्रति इतने प्रेम और सम्मान से भरे हुए हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुदामा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा को संकोच हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती वह चिवड़े उनके हाथ से लेकर खा लिए। कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पहला कौर खाया, सुदामा के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। लेकिन सुदामा को इस बात का ज्ञान नहीं था। सुदामा बिना कुछ मांगे ही वापस लौट गए। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण से कुछ मांगना उचित नहीं होगा, क्योंकि मित्रता स्वार्थ पर नहीं, प्रेम पर आधारित होती है। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका झोपड़ा एक भव्य महल में बदल चुका था और उनके परिवार के पास हर प्रकार की संपत्ति थी। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सुदामा ने कभी धन की लालसा नहीं रखी, उन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य पर विश्वास रखा। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ के कर्म की शिक्षा दी। सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने मित्र का सम्मान करे। भगवान सब जानते हैं, लेकिन वे भक्त की परीक्षा लेते हैं। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट आए, लेकिन भगवान ने उनका कल्याण पहले ही कर दिया था। धन से बड़ा प्रेम होता है। श्री कृष्ण ने राजा होते हुए भी सुदामा को गले लगाकर यह दिखाया कि सच्चा मूल्य प्रेम और भक्ति का होता है, न कि धन का। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य रखो, परिश्रम करो और भगवान पर विश्वास रखो। सच्ची सफलता वही होती है जो कर्म, भक्ति और प्रेम से प्राप्त हो। अगर हम स्वार्थ छोड़कर सच्ची निष्ठा से अपने कर्म में लगे रहें, तो भगवान बिना मांगे भी हमें वह सब दे देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है। हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, प्रत्येक जीव के जीवन के कर्म, प्रारब्ध और भाग्य को उनके जन्म से पहले ही लिख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्म लेने से पहले आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर नया भाग्य लेकर आती है। इसे प्रारब्ध कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार
मनुष्य का भाग्य उसके जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तय होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका बनाई जाती है, जो उसके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देती है। इस कुंडली को देखकर यह समझा जा सकता है कि उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि मनुष्य का भाग्य पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। भले ही प्रारंभिक भाग्य, प्रारब्ध लिखा गया हो, लेकिन मनुष्य के वर्तमान कर्म, क्रियमाण कर्म उसके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यह विचार प्रेरित करता है कि व्यक्ति अपने प्रयासों और कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में एक कथा है। भगवान ब्रह्मा जन्म से पहले हर व्यक्ति के भाग्य को उसकी ललाट, माथे पर लिख देते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद और मनुष्य के कर्म उसके भाग्य को बदल सकते हैं। मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन कर्म, प्रयास और ईश्वर की कृपा से इसे बदला भी जा सकता है। यह आप पर निर्भर करता है। मित्रों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आए है कि मनुष्य का भाग्य किस समय लिखा जाता है। हम सभी अक्सर कई लोगों को ये कहते या फिर सुनते आ रहे हैं, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, यानी कि जो किस्मत में लिखा है वो करके ही रहेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। अगर भाग्य पहले से तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है, और भाग्य वाले लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही ही होगा। अर्थात कर्म और भाग्य, ये दो बिंदुओं के दूरी पर व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। ईश्वर ऐसे सोचता है कि इसे राजा बनाना है या दरिद्र होना है। जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य का ही तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसका भविष्य पहले से ही लिखा जाता है। मनुष्य का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में क्या क्या समस्या आएंगे। कहते हैं ये विधि का विधान है और इसे छाकर भी नहीं बदला जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में कई ऐसे लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त किया थे। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी इस सृष्टि में हो रही नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं, जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ। लेकिन इस कलयुग में ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। अब दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आप जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, संभवत इसका दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा। अपना भाग्य को बदलने के लिए भगवान को याद करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकने की संभावना बनी है। हम कर्म योग के पुरुष और इसका प्रबंधकमान है, इसलिए हमें अपनी कर्म निरंतरण सही दिशा में करते रहना चाहिए और बाकी का काम हमारे भगवान खुद देख लेगा। यानी बिना कर्म किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म कर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है। अनाथ बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में कभी भी जगह नहीं मिलती है।
इस संसार में जितना भी कुछ है और हम इसे पाना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन अर्थात प्रयास नहीं करते उन्हें जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इस संसार में जीवन लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले से ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। तो चलिए जानते हैं मनुष्य के भाग्य से जुड़ी ये प्रमुख बातें। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। ईश्वर और भाग्य का संबंध गहराई और रहस्य से भरा हुआ है। विभिन्न धर्म, दर्शन और विचारधाराएं इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझाती हैं। कई धर्म और आध्यात्मिक मान्यताएं यह कहती हैं कि ईश्वर ही हमारे भाग्य का निर्माता है। प्रारब्ध, यह माना जाता है कि हमारे जीवन की कुछ घटनाएं पहले से ही तय हैं, जिन्हें ईश्वर ने हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित किया है। ईश्वर की इच्छा, भाग्य को अक्सर ईश्वर की इच्छा के रूप में देखा जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि हर घटना के पीछे एक दिव्य उद्देश्य होता है। हिंदू दर्शन के अनुसार ईश्वर केवल हमारे कर्मों के फल प्रदान करते हैं। न्याय का सिद्धांत, अच्छा कर्म अच्छा भाग्य लाता है और बुरा कर्म बुरा भाग्य। ईश्वर केवल निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। कर्म और ईश्वर, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सुधार करता है तो ईश्वर उसका भाग्य भी बदल सकते हैं। ईश्वर में आस्था रखना अक्सर कठिन समय में मनुष्य को बल और साहस देता है। प्रार्थना और विश्वास, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की प्रार्थना और भक्ति से भाग्य में बदलाव आ सकता है। संकट में मदद, जब इंसान अपने जीवन में असफलताओं का सामना करता है तो ईश्वर में आस्था उसे सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिक शांति देती है। कई विचारधाराएं यह भी कहती हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, लेकिन उसे किस दिशा में ले जाना है यह हमारे प्रयासों और निर्णयों पर निर्भर करता है। भाग्य और मेहनत, ईश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। कुछ लोग भाग्य को ईश्वर की कृपा मानते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। वहीं अन्य लोग मानते हैं कि ईश्वर ने भाग्य और कर्म का संतुलन बनाया है ताकि इंसान अपने जीवन का निर्माण खुद कर सके। ईश्वर और भाग्य का संबंध व्यक्ति की आस्था और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ईश्वर की कृपा और अपने कर्मों का सही उपयोग करके मनुष्य अपने भाग्य को बेहतर बना सकता है। ईश्वर केवल मार्गदर्शक हैं, हमारा जीवन और भाग्य हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है। कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है और यह विषय भारतीय दर्शन, विशेषकर हिंदू, जैन और बौद्ध परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन दोनों को जीवन के पहिए के 2 पहियों के रूप में देखा जाता है जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया।
हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कार्य का परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है। 3 प्रकार के कर्म। संचित कर्म, हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में हमें मिलने वाले परिणाम। क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए गए कर्म जो भविष्य का निर्माण करते हैं। नियम, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म भाग्य को सुधारते हैं और बुरे कर्म उसे बिगाड़ते हैं। भाग्य को अक्सर कर्म का फल या परिणाम माना जाता है। भाग्य का निर्धारण यह हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों के आधार पर बनता है। विचार, भाग्य को एक तैयार की गई पुस्तक की तरह समझा जा सकता है, लेकिन उसमें लिखने वाला स्वयं मनुष्य है। कर्म से भाग्य का निर्माण, भाग्य हमारे पूर्व जन्म या वर्तमान के कर्मों का परिणाम है। यदि हम अच्छा करेंगे तो भाग्य भी अच्छा होगा। भाग्य और वर्तमान कर्म, भाग्य अटल नहीं है। वर्तमान कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है। मनोविज्ञान और प्रयास, यदि हम भाग्य को दोष देते हुए निष्क्रिय हो जाए तो कर्म का प्रभाव खत्म हो सकता है। इसलिए कर्म ही भाग्य का निर्माता है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना आलस्य को जन्म देता है। यदि भाग्य सब कुछ होता तो मेहनत और प्रयास का महत्व नहीं होता। भाग्य एक सीमा तक मदद करता है, लेकिन सफलता पाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। गीता में कर्म का संदेश श्रीमद्भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म और समर्पण, भाग्य को सुधारने के लिए प्रयास के साथ ईश्वर में आस्था और सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। कर्म और भाग्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भाग्य की भूमिका को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सुधारने के लिए कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य कर्म का परिणाम है और वर्तमान में किए गए कर्म हमारे भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भाग्य को अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे। धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता, वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति से पूछते कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे? इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी
मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। हे श्री कृष्ण, जो इस वीडियो को देख रहा है उसका सुख शांति देना। और मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई हूं। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहां हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूं। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई मां बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अपने कर्म ऐसे करें कि वो लौटकर आपके पास जरूर आए। कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर् ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई।
हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थीं। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कथा की सीख यह है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। समय अच्छा हो या बुरा, ये बदलता जरूर है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य के प्रसिद्ध संत से मिलने पहुंचे। राजा ने संत को अपने राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन संत राजा के महल पहुंचे। वहां राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा के अहंकार रहित स्वभाव और निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि जब तुम्हें लगे कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस ताबीज में रखे कागज पर लिखे मंत्र को पढ़ लेना। लेकिन ध्यान रखना, अच्छे दिनों में इस ताबीज को मत खोलना। राजा ने संत की बात मानकर ताबीज गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर पड़ोसी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। सभी शत्रुओं के सामने राजा की सेना ज्यादा समय तक टिक न सकी। राजा किसी तरह अपने प्राण बचाकर जंगल में भागा और एक गुफा जाकर छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब राजा को लगने लगा कि मैं फंस गया हूं, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी उसे संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था कि ये समय भी कट जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही राजा चुपचाप वहीं गुफा में ही छिपा रहा। शत्रु सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। गुफा से झांककर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंच गया। इस तरह राजा के प्राण बच गए। इस प्रसंग की सीख यह है कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन, समय हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए हमें अच्छे दिनों में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, वे बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में गरुड़ और कौवा रहते थे। कौवा अक्सर खुद को बहुत चतुर समझता था और दूसरों का मजाक उड़ाता रहता था। वहीं गरुड़ अपनी ताकत और धैर्य के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन कौवे ने गरुड़ से कहा, तुम्हें अपनी ताकत का बड़ा घमंड है। क्या तुम मुझसे उड़ने की होड़ लगा सकते हो? गरुड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं होड़ लगाने के लिए तैयार हूं। बताओ, कहां तक उड़ना है? कौवे ने एक बड़ा पर्वत दिखाया और कहा,
जो इस पर्वत को पार करके सबसे ऊंचाई तक उड़ सकेगा वही विजेता होगा। गरुड़ ने सहमति दे दी। होड़ शुरू हुई। कौवा तेजी से उड़ने लगा और बीच बीच में गरुड़ का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम मुझसे पीछे हो गरुड़। गरुड़ ने शांतिपूर्वक उड़ान जारी रखी। कौवा जल्दी ही थकने लगा, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा शुरुआत में ही खर्च कर दी थी। जब पर्वत के पास पहुंचा तो वह हंफने लगा और आगे उड़ने की ताकत खो बैठा। दूसरी ओर गरुड़ ने अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखा था। वह आराम से पर्वत को पार करते हुए ऊंचाई पर उड़ता गया। कौवा अब थक कर नीचे गिर गया और हार मान गया। गरुड़ ने कौवे को सहारा दिया और उसे समझाया, जीवन में केवल चतुराई या तेजी ही काफी नहीं होती। धैर्य, संयम और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। कौवा यह सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उस दिन से उसने दूसरों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया और मेहनत व धैर्य का महत्व समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए धैर्य, योजना और सही समय पर सही प्रयास करना बेहद जरूरी है। केवल चालाकी या जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलता। सफलता पाने के लिए धैर्य बनाए रखना एक कला है, जिसे समय और प्रयास से सीखा जा सकता है। कुछ उपाय है जो आपको धैर्य रखने में मदद करेंगे। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते की चुनौतियां भी आसान लगती हैं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि आप अपने हर कदम पर प्रगति देख सकें। अपना ध्यान भटकाने वाले कारकों को पहचानें और उन्हें कम करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप किस उद्देश्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता न करें। हर स्थिति में शांत रहने की कोशिश करें। अपने मन में नकारात्मक विचार आने पर खुद को प्रेरित करें। रोजाना खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं। मुझे अपने समय पर भरोसा है। एक समय सारणी बनाएं और अपने दिन को व्यवस्थित करें। जब आप समय पर काम पूरा करेंगे तो धैर्य रखना आसान हो जाएगा। रोजाना कुछ समय ध्यान और प्राणायाम के लिए निकालें। इससे मन शांत रहेगा और आपको धैर्य रखने में मदद मिलेगी। सफलता की राह में असफलताएं आएंगी। उन्हें सबक के रूप में लें। हर असफलता के बाद खुद से कहें, यह सिर्फ एक चरण है, मैं आगे बढ़ूंगा। कभी कभी सफलता तुरंत नहीं मिलती। इसे धीरे धीरे पाने के लिए तैयार रहें। यह सोचें कि आपके छोटे छोटे प्रयास आगे जाकर बड़े परिणाम देंगे। प्रेरणादायक कहानियां और जीवन चरित्र पढ़ें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि महान लोगों ने भी धैर्य और संघर्ष से ही सफलता पाई है। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपका आत्मविश्वास कम करें।